आज जम्मू कश्मीर असेंबली के ऑटम सेशन में एक बड़ी और गर्म खबर सामने आई है। डोडा के ऑनेबल एमएलए महराज मलिक की डिटेंशन इशू पर जब डिबेट उठने वाली थी तब स्पीकर ने उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि महराज मलिक के ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट कह रही है। उन्होंने लिखा है बाकायदा, स्पीकर टू जम्मू कश्मीर ब्लॉक्ड ऑल द डिबेट रिलेटेड टू ऑनेबल एमएलए डोडा डिसअपॉइंटिंग। यानी कि महराज मलिक की डिटेंशन को लेकर जब असेंबली में डिबेट शुरू होने वाली थी तो उन्होंने इस डिबेट को करने से रोक दिया, मना कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर इस पे लिखा गया है। और आज ऑटम सेशन के दौरान ओपोजिशन मेंबर्स ने महराज मलिक की डिटेंशन पर सवाल उठाया तो कई एमएलए ने कहा है कि महराज मलिक जो अवाम के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें पीएसए के तहत जेल में रखा गया है, जबकि उनकी आवाज उठाना अवाम के हक के लिए था। लेकिन जैसे ही ये मैटर असेंबली में उठाया गया तो ऑनेबल स्पीकर ने डिबेट अलो नहीं की, जोरदार आवाज उठाई। ये लोकतंत्र है या तानाशाही? इस तरीके से आवाजें वहां पे उठाई गई कि ये लोकतंत्र है या तानाशाही। लेकिन स्पीकर ने कहा है कि दिस मैटर इज सब जुडिशरी एंड कैन नॉट बी डिस्कस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। यानी कि ये मैटर कोर्ट के अंदर चल रहा है, जुडिशरी का है, इस चीज को कोर्ट में हल किया जाएगा, असेंबली में इस पे डिबेट नहीं होगी। इस फैसले के बाद हाउस के अंदर गर्म माहौल बन गया और एआईपी के शेख खुर्शीद ने अपनी सीट से खड़े होकर कहा कि जब एक इलेक्टेड एमएलए जेल में है और अवाम उसकी आवाज भी नहीं उठा सकती तो फिर असेंबली का मकसद क्या रह गया। यह कहना है शेख खुर्शीद का। एआईपी के सीनियर लीडर हैं, लंगेट से एमएलए हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस और पीडीपी के कुछ मेंबर्स ने भी स्पीकर के फैसले पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा है कि असेंबली अवाम की आवाज है और अगर एक एमएलए की डिटेंशन पर बात भी नहीं हो सकती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसके बाद महराज मलिक की फेसबुक पोस्ट ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि ऑनेबल स्पीकर टू जम्मू कश्मीर ब्लॉक्ड ऑल द डिबेट रिलेटेड टू ऑनेबल एमएलए डिसअपॉइंटिंग। ये पोस्ट अब वायरल हो गई है और डोडा से लेकर श्रीनगर तक लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सपोर्टर्स कह रहे हैं कि महराज मलिक की आवाज को छुपाया नहीं जा सकता, आवाम उसके साथ खड़ी है। फिलहाल स्पीकर के फैसले को लेकर पॉलिटिकल हलकों में गर्म चर्चा चल रही है। क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर महराज मलिक की डिटेंशन पर कभी खुलकर डिबेट होगी या फिर यह मुद्दा फिर से छुपाया जाएगा जैसे पहले भी कई आवाजें दबा दी गई थी। फिलहाल दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से महराज मलिक के जो टीम मेंबर्स हैं या महराज मलिक के जो उस प्लेटफॉर्म को हैंडल करने वाले हैं उनके द्वारा ये पोस्ट किया गया है, उन्होंने बाज़ाब्ता तस्दीक किया है कि महराज मलिक की डिटेंशन पर जब चर्चा हो रही थी तो ऑनेबल स्पीकर ने डिबेट को ब्लॉक कर दिया। तो इस तरीके का क्लेम, इस तरीके का दावा इस वक्त महराज मलिक के चाहने वाले महराज मलिक की पोस्ट पे और इस वक्त सोशल मीडिया में एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया है कि क्या यह हकीकत है कि जम्मू कश्मीर के असेंबली के स्पीकर ने महराज मलिक की डिटेंशन पर लीडर्स को बातचीत करने नहीं दी। इस चीज के अंदर क्या सच है क्या नहीं है वो तो फिलहाल हमारे पास कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो सोशल मीडिया के ऊपर महराज मलिक के फेसबुक पोस्ट पर की गई पोस्ट के अंदर जो चीजें हमने देखी, हमने सोचा कि आखिर इस मामले में ऐसा है क्या, आखिर क्यों जम्मू कश्मीर के असेंबली के स्पीकर महराज मलिक के केस के बारे में चर्चा होने नहीं दी असेंबली में। ये ऑटम सेशन का आज पहला दिन था और आपने देखा पहले ही दिन महराज मलिक के ही डिटेंशन के हवाले से असेंबली के अंदर बातचीत हुई। लेकिन अब जो दावा इस वक्त किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है इस बारे में तो हमारे पास कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन उस फेसबुक पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूं। फिलहाल दोस्तों आप इससे रजामंद है? क्या सच में ऑनेबल स्पीकर ने महराज मलिक के केस को लेकर असेंबली के अंदर डिबेट होने नहीं दी?
आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी खबरों के लिए दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ, और वॉइस ऑफ जेके को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।